हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ तिल और गुड़ से बनी हुई 3 तरह की अलग-अलग रेसिपी जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में हेल्दी है। और इसे आप मकर संक्रांति या ऐसे भी आप मीठे के तौर पे खाने के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है तिल गोंद और गुड़ की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बर्फी की रेसिपी। तिल गोंद और गुड़ की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर तिल को भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप सफ़ेद तिल लिया है। तिल को मैंने पहले अच्छे से साफ कर लिया है और तिल को हमें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट या जब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का सा चटकने की आवाज़ नहीं आने लगे। और तिल जब भून जाएगा ना तो इस तरीके से फुला फुला लगेगा, या आप हाथों में 2-4 दाने लेकर और चेक करेंगे ना, हाथों से जब मसलेंगे तो ये आसानी से क्रश हो जाएगा। तो समझ जाइए कि तिल भून चुका है। तो बस, और अब इसे हम एक थाली में इस तरीके से निकाल कर फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब तक तिल हमारा ठंडा हो रहा है ना तब तक हम गोंद को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है और घी जब हल्का गर्म हो जाए तो 2 चम्मच यहाँ पर मैंने गोंद लिया है। और इस गोंद से जो हमारा बर्फी का टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा क्रंची क्रंची आएगा। गोंद को हमें हल्के गरम घी में ही फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखेंगे। सर्दियों में तरह तरह के गोंद से बने हुए हम रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। तो जैसे कि गोंद पाक हो गया या गोंद के लड्डू हो गए या हलवा, तो जिनका स्टेप बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कम टाइम में कुछ गोंद से बनाया जाए, तो इस बर्फी को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में गोंद और तिल से बनी हुई बर्फी ये रेडी हो जाती है बनकर, और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रंची क्रंची लगता है। तो यहाँ पर तिल हमारा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर 2 चम्मच तिल मैंने साइड में रख लिया ऊपर से गार्निश के लिए। और तिल को मैंने ठंडा होने के बाद दरदरा इस तरीके से पीस लिया है। तिल को हमेशा ठंडा होने के बाद ही पीसे और ऑन ऑफ के मोड में ही इसे पीसेंगे ना तो ये बिना ऑयल रिलीज किए हुए आसानी से इस तरीके से दरदरा पीस जाता है। और साथ में मैंने आधा कप सूखा नारियल को कद्दूकस करके लिया हुआ था, तो उसे भी मैंने मिक्सी की जार में पीस लिया है जिससे नारियल के बड़े लच्छे ना रहे हमारे बर्फी में। फ्राई किए हुए गोंद में से 1 चम्मच मैंने गोंद निकाल लिया है, इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे। और बचे हुए गोंद को ग्लास या कटोरी की मदद से इस तरीके से हल्का सा बस क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपको क्रंच पसंद नहीं है तो मिक्सी में भी इसे बारीक पीस सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थाली में हल्का सा घी लगाकर इस तरीके से फैला दिया है ताकि जब हमारा बर्फी सेट हो तो आसानी से बाहर आ जाए। और यहाँ पर मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसेज में चाकू से कट करके लिया है जिससे हमारा गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो इसे कद्दूकस से ग्रेट भी कर सकते हैं। और गुड़ को यहाँ पर मैंने नाप कर लिया है। जिस कप या कटोरी से हम तिल लेंगे ना उसी कप से यहाँ पर या कटोरी से गुड़ को भी नापेंगे। तो जितना मैंने यहाँ पर तिल लिया था जिस कप से, उसी कप से मैंने 1.5 कप गुड़ लिया है। गुड़ की क्वांटिटी यहाँ पर अगर आप इक्वल लेते हैं तो फिर जो बर्फी है वो लेवल मतलब कि मीठे से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से केवल गुड़ का ही टेस्ट आएगा, आपके तिल का टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर गुड़ में 2 चम्मच पानी डालकर इसे लो फ्लेम पे हमें मेल्ट कर लेना है। गुड़ के जो थोड़े बहुत बड़े चंक्स बचे हुए हैं ना तो उसे दबाते भी रहेंगे छलनी से ताकि ये अच्छे से जल्दी मेल्ट हो जाए। और गुड़ जब एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर अगर आपको ऐसा नीचे करकराहट चलाते टाइम फील हो, यानी कि इसकी इम्प्योरिटी होती है जो, तो फिर आप चाहे तो यहाँ पर छान सकते हैं। मुझे नहीं लगा ऐसा कि कुछ है गंदगी इसमें, तो इसीलिए मैंने नहीं छाना है। और गुड़ को मुझे 2 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। देख सकते हैं गुड़ काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब इसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है, कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इस तरीके से, और देख सकते हैं पानी में बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है। और इस तरीके से इकट्ठा करेंगे तो देख सकते हैं ये आसानी से इकट्ठा भी हो रहा, और ये जिस शेप में भी आप डालें तो ये आसानी से ढल जा रहा। तो इसका मतलब हमारा ये गुड़ का सिरप परफेक्ट है बर्फी के लिए। तो बस हमें इसी स्टेज तक इसे पकाना है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। घी डालेंगे, घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने वापस से ऑन कर लिया है ताकि हमारा जो मिक्सचर है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो हमने गोंद रखा था ना उसे भी हम डाल देंगे।
और अब सभी चीज़ों को धीरे-धीरे इस तरीके से हम मिक्स करते जाएँगे। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि बिल्कुल बिखरा-बिखरा सा लगेगा, लेकिन जैसे-जैसे ये सभी चीज़ें आपस में मिक्स होती जाएँगी ना, ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। तो देख सकते हैं, फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और यहाँ पर कढ़ाई को ये बिल्कुल छोड़ने लगा है। तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। बस अब हमें कुछ सेकंड अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है। कम गुड़ के साथ अगर तिल की आप रेसिपी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तिल का जो टेस्ट उभर के आता है और थोड़ा सा इन्हें बस मैनेज करना पड़ता है। दबा दबा के जब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स होके बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसे ग्रीस किए हुए थाली में फटाफट डाल देना है और एक स्पैचुला से पहले लेवल कर देना है, मतलब कि इस तरीके से पहले फैला देंगे। और यहाँ पर मैंने चम्मच में हल्का सा घी लगा लिया है। तो घी लगाकर ही इसे इस तरीके से लेवल कर दे पहले। और जब एक बार ये अच्छे से चारों तरफ फैल जाए, लेवल हो जाए, तो ऊपर से एक कटोरी लेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टील के डब्बे का ढक्कन ले सकते हैं जो प्लेन हो। नीचे आप घी लगा लें हल्का सा, उसके बाद इस तरीके से चारों तरफ से रोटेट करते रहें, तो आसानी से ये ऊपर से स्मूथ दिखने लगेगा। तो गोंद से बनी हुई हम सर्दियों में लड्डू खाते हैं, गोंद पाक खाते हैं, लेकिन बहुत ही कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी होने वाली इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। जो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में क्रंची लगने वाला है। ऊपर से हमने जो बचा के तिल और गोंद रखा है ना, उसे हम डाल देंगे। और थोड़े से मेरे पास पिस्ता के कतरन थे, उसे भी मैंने डाल दिया है और इस तरीके से हल्का हल्का बस दबा देंगे। तो बस ये आसानी से सेट हो जाएगा। मुश्किल से 10 मिनट इसे सेट होने में लगता है। तो बस 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कट करने से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट, और खाने में बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है। बिल्कुल ये सॉफ्ट, मुलायम, नरम बर्फी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। इस हेल्दी बर्फी को आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। इवनिंग में या मॉर्निंग में उन्हें कभी भी दे एक पीस, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। और जो पढ़ने वाले बच्चे घर से दूर रहते हैं, उन्हें भी आप बनाकर दे सकते हैं। महीने से 1.5 महीने ये कहीं भी खराब नहीं होता है। गुड़ को हमने अच्छे से पका लिया है। तो देख सकते हैं हमारी बर्फी का टेक्सचर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची लगता है। इन्हें आप एक बार बनाकर 1.5 से 2 महीने एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख देंगे, तो ये कहीं भी खराब होने वाला नहीं है। तो जो साइड के एजेस थोड़े बहुत बच गए थे टुकड़े, तो उन्हें मैंने वापस से हल्का सा गरम कर लिया है और ये 4 लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो गोंद तिल गुड़ के बने लड्डू भी हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, क्रंची बनकर रेडी हुए फ्रेंड्स। और ये हमारी बर्फी का टेक्सचर और देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। मार्केट में मिलने वाली महंगी तिल और गुड़ की गज्जक से ये कई गुना ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। लड्डू और बर्फी को दोनों को ही देखेंगे कितना ज़्यादा सॉफ्ट और ये नरम, मुलायम बनकर रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं लड्डू तोड़ते ही एकदम टूट गया। ये मुंह में जाते एकदम घुल जाने वाला लड्डू हमारा बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स। और बर्फी भी ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल मार्केट की बर्फी की तरह रेडी हुआ है बनकर। और अब हम बनाएंगे तिल गुड़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तिल रोल की रेसिपी। रोल बनाने के लिए 2 कप सफ़ेद तिल लिया है। तिल को मैंने पहले से ही अच्छे से साफ कर लिया है और अब इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लेंगे। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हल्का सा क्रिस्प कर लेना है ताकि जो हमारा रोल है वो खाने में क्रिस्पी लगे। तासीर इसके गर्म होने की वजह से सर्दियों में इसे हम खाते हैं और इससे जो है शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है, हड्डियाँ भी इससे मजबूत होती हैं और ये बच्चे बड़े सभी के लिए ही फायदेमंद होता है। तो इससे बनी हुई कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर सर्दियों में खानी चाहिए। और यहाँ पर तिल अच्छे से भून चुका है, देख सकते हैं पहले से ये फूली फूली लग भी रही है। और इसे एक थाली में निकालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तिल से बनी हुई जितनी भी रेसिपी होती है ना, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में इसकी कोई भी रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है, चाहे वो तिल गुड़ की बर्फी हो या फिर लड्डू हो या फिर रोल हो। तो यहाँ पर मैंने तिल को अच्छे से थाली में फैला दिया है और सेम पैन में ही यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम मूंगफली लिया है। आप चाहे तो मूंगफली के बिना भी इस रोल को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ऐड कर देंगे मूंगफली तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। और मूंगफली भी हमारी भून चुकी है, देख सकते हैं मूंगफली में क्रैक्स आ गए हैं, यही इसका साइन होता है भूनने का। तो अब तिल और
जो मूंगफली है इन्हें हमें पीसना है। तो पहले हम मूंगफली को ठंडा करने के बाद इसके छिलके को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से कॉटन के कपड़े में लेकर रब करेंगे ना तो आसानी से छिलके जो है मूंगफली से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर छिलके अलग हो चुके हैं। तो अब इसे हम अलग करने के लिए मूंगफली से स्टील की छन्नी लेंगे, और अगर इस तरीके की छन्नी नहीं भी हो तो कोई प्लास्टिक की भी जो जालीदार वाली आती है बास्केट, उसका भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, उससे भी आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर अब तिल ठंडा हो चुका है। तो ठंडा होने के बाद ही हमें तिल को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर इसे दरदरा ही हमें ग्राइंड करना है। 2 चम्मच मैंने निकाल लिया है तिल, ताकि ऊपर से इसे हम गार्निश करेंगे तो रोल देखने में अच्छा लगेगा। देख सकते हैं तिल हमारा बिल्कुल दरदरा है। इसे ऑन ऑफ की मोड पे ही पीसेंगे तो आसानी से ये पीस जाता है। इसे कंटिन्यू पीसने पर इसका ऑयल रिलीज होने का डर होता है, और जब भी तिल को पीसे तो ठंडा होने के बाद ही इसे पीसे, तो फिर ऑयल इससे रिलीज नहीं होगा। और यहाँ पर मूंगफली को भी मैंने दरदरा पीस लिया है। और यहाँ पर आप चाहें तो नारियल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैंने बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से बनाकर रेडी किया है। तो यहाँ पर 2 कप तिल के लिए 1.5 कप गुड़ को पैन में डाल दिया है। फ्लेम को लो रखेंगे। गुड़ के साथ 2 चम्मच पानी भी डालेंगे, जिससे गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा और फिर जो रेसिपी हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेज में करके उसके बाद जिस कप से तिल लिया था उसी कप से इसे नाप कर लिया है 1.5 कप। गुड़ अगर तिल वाली रेसिपी में ज़्यादा हो जाता है तो फिर टेस्ट गुड़ का ही केवल आता है, तो इसीलिए इससे थोड़ा सा हम कम लेंगे तो जो टेस्ट है वो तिल का भी आएगा और हमारी रेसिपी ज़्यादा मीठी भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब 1 चम्मच घी डाला है मैंने। गुड़ को हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस गुड़ मेल्ट हो जाए अच्छे से एक बार और उबाल आ जाए तो बस यहीं पर घी डालेंगे। और घी यहाँ पर मैंने जमी हुई ली थी तो इसीलिए यहाँ पर 1 चम्मच का यूज किया है। अगर आप मेल्ट किया हुआ घी ले रहे हो तो 2 चम्मच लें। इससे जो हमारा रोल है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा, ठंडा होने के बाद भी ये कड़क नहीं होगा। और यहाँ पर आधा टेबल स्पून सौंठ पाउडर का यूज किया है मैंने। अगर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और यहीं पर पीसे हुए तिल और मूंगफली को हम डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा, पूरा स्टेप हमें लो फ्लेम पे ही करना है। तो हमें लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कम गुड़ के साथ बनने वाली जो तिल की रेसिपी होती है थोड़ा सा इन्हें मैनेज करना पड़ता है, तो इसे दबा दबा कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए गुड़ के सिरप के साथ। और अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हो तो जिस टाइम मैंने सॉल्ट पाउडर ऐड किया उसी टाइम आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे इसी तरीके से दबा दबा के मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है हमें, इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो एकदम से जो हमारा डो है ना बिल्कुल कड़क हो जाएगा। और स्टार्टिंग में देख सकते हैं पहले बिखरा बिखरा सा लग रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे अब डो फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा। देख सकते हैं थोड़ा दबा दबा कर इसे मैंने प्रेस किया है, तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये डो फॉर्म में आ गया है। तो फ्रेंड्स अगर कम गुड़ के साथ अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये स्टेप आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन जब करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और जो ज़्यादा गुड़ के साथ बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि जो हमारा डो है वो रेडी हो जाता है, लेकिन जो वो रेसिपी है ना मतलब कि जो तिल वाली रेसिपी होती है उसमें पूरे ही गुड़ का ही टेस्ट आता है, तिल का टेस्ट आता ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हो तो गुड़ की क्वांटिटी यहाँ पर इक्वल ले सकते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये पैन को भी छोड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत जो चिपका है ना ये नॉर्मल पैन होने की वजह से चिपका है, तो नॉर्मल कढ़ाई या पैन लेंगे तो थोड़ा बहुत चिपकेगा ही। अगर आप नॉन स्टिक में बनाते हैं, नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई में, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब इसे सेट करने के लिए बटर पेपर का यहाँ पर मैंने यूज किया। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो फूड ग्रेड की जो पॉलीथीन भी होगी ना तो आप उस पर भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बटर पेपर पर पहले से ही घी ग्रीस कर लिया था, और अब इसे इस तरीके से 2 से 3 बार ऊपर नीचे कर देंगे ना तो ये आसानी से स्मूथ दिखने लगेगा, जिससे हमारा जो रोल है ऊपर से देखने में बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाथों का भी यूज किया है। गरम में ही इसे हमें करना है, तो ये हाथों से छूने लायक जितना गरम है। इस तिल रोल का टेस्ट मिठाई से कम नहीं लगेगा, और अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो इस तिल रोल को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो यहाँ पर मैंने इसे हाथों से भी थोड़ा-सा इस तरीके से स्मूथ करने के बाद इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ये डो ज़्यादा था तो एक रोल बनाते तो फिर ये मैनेज नहीं हो पाता। तो अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसे एक ही बटर पेपर पर मैनेज करें। और यहाँ पर मैंने बारीक कट करके थोड़ा-सा पिस्ता फैला दिया है पेपर पे और इस तरीके से थोड़ा घुमा देंगे तो ये चारों तरफ अच्छे से लग जाएगा। और आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट या जो आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसी से यहाँ पर गार्निश करें। जो हमने तिल बचा के रखा था ना उसे भी थोड़ा-सा लगा दिया है और इस तरीके से टाइटली इसे रोल कर देंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। दोनों रोल को मैंने तैयार करके 15 मिनट के लिए रख दिया था और 15 मिनट के बाद इसे हम देख लेते हैं। रोल हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है और हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो ठंडी में बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाती है। इसे फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखें, फिर ये चिपचिपी हो जाएगी। इसे बाहर ही रखकर सेट करेंगे और देख सकते हैं कट करने के बाद टेक्सचर आप इसका बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बनकर रेडी हुआ है। ना तो हमने इसमें मावा ना ही मिल्क पाउडर किसी चीज़ का भी यूज नहीं किया है। छोटे वाले चाकू से कट करने में थोड़ा-सा मुझे दिक्कत लग रहा था क्योंकि जो साइड का एज है ना वो थोड़ा-सा टूट रहा था, लेकिन देख सकते हैं बड़े वाले चाकू से बहुत ही आसानी से ये कट हो रहा है। तो आपके पास प्लेन वाला चाकू हो लंबे आकार में तो उससे भी आप कट करेंगे ना इसी तरीके से बिल्कुल स्मूथ दिखेगा और हमारा रोल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कट करने से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और ये रोल इतना ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, मुँह में जाते एकदम घुल जाने वाला बना है ना फ्रेंड्स, कि जिनको दाँत में प्रॉब्लम हो या खाने में दिक्कत हो ना, जो हार्ड वाली चिक्की आती है तो वो भी इसे आसानी से खा लेंगे। तो उन्हें इस तरीके से रोल बना कर दीजिए। इसे चबाने या कुचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना दांत वाले भी इसे आसानी से खा लेंगे। और आप देख सकते हैं रोल हमारा देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, कम टाइम में बनकर रेडी होने वाला हमारा टेस्टी और साथ में हेल्दी तिल गुड़ रोल रेडी हो चुका है। और एक पीस तोड़ के भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं तोड़ने से ही अंदाज़ा लग जाएगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम बने हैं। और अब हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सफ़ेद तिल लिया है और तिल को मैंने पहले से ही अच्छे से साफ कर लिया है। साफ करने के बाद इसे हम यहाँ पर 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तिल बहुत ही जल्दी और आसानी से भून जाता है। सर्दियों में तिल से बनी हुई बहुत सारी रेसिपियाँ हम खाते हैं तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो इसे आप मकर संक्रांति पर या इसे ऐसे भी सर्दियों के लिए बना सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तिल की तासीर गर्म होती है तो इसीलिए इसे सर्दियों में खाने से शरीर गर्म भी रहता है और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो तिल यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। तिल को भूनने के बाद अब इसे एक थाली में या प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा होता रहे और प्लेट या थाली बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और अब इसे फैला देंगे इस तरीके से और वापस से गैस पर यहाँ पर मैंने 2 कप तिल के लिए आधा कप मूंगफली लिया हुआ है। और अगर आपके पास पहले से भुनी हुई मूंगफली है तो यहाँ पर आप उसी का यूज करें। और मूंगफली अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे तब भी ये लड्डू अच्छा ही बनेगा। मूंगफली ऐड करने से थोड़ा सा जो लड्डू का टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मूंगफली को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली भून चुकी है, क्रैक्स आ गए हैं मूंगफली में, तो यही इसका साइन होता है भूनने का। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब इसे एक कॉटन के कपड़े पे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए फैला दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से रब करेंगे ना तो मूंगफली के जो छिलके हैं वो मूंगफली से अलग हो जाएंगे। और अब इसे इस तरीके की छन्नी से लेकर और जो भी इसके छिलके हैं उसे अलग कर लेंगे और इसे इस तरीके से खलवट्टे या छोटे से जो अमनदस्ते आते हैं उसमें लेकर इसे हल्का सा बस दरदरा सा कूट लेंगे। तो हमें इसे बारीक नहीं करना है, जब इसे दरदरा रखेंगे तभी इसका लड्डू में टेस्ट अच्छा आएगा। मूंगफली को इसी तरीके से बस हमें हल्का ही कूटना है। देख सकते हैं ये 2 पार्टों में बस ये डिवाइड हो गया, उससे ज़्यादा इसे नहीं कूटे। और इसे अब तिल वाले थाली में ही डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है तो गुड़ को हमें छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से करके लेना है। तो यहाँ पर गुड़ का पाउडर नहीं यूज करना है, हमें गुड़ ही यूज करना है, उससे जो टेक्सचर है अच्छा आएगा लड्डू का। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को इस तरीके से
जिस कप से तिल लिया है उसी कप से मैंने नाप लिया है। तो 2 कप तिल के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप ही गुड़ लिया है। तो जितना हमने तिल लिया है उतना ही यहाँ पर गुड़ का यूज किया है, तभी हमारा जो लड्डू का टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर एक थाली लिया है मैंने और इस तरीके से घी को थोड़ा सा लेकर ग्रीस कर लिया है थाली को। और अब चलते हैं वापस गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिया है। घी को हमें हल्का गर्म होने देना है और जब गर्म हो जाएगी तो अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही यहाँ से हमें सारे स्टेप को करना है। तो यहाँ पर गुड़ को हमें धीरे धीरे इसी तरीके से चलाते हुए मेल्ट करते जाना है और बहुत ही आसानी से गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी डाला है। पानी इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे और अब इसे हमें इसी तरीके से चलाते रहना, बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट में आप देख सकते हैं गुड़ हमारा कुछ इस तरीके से मेल्ट हो चुका है। और अब स्पैचुला या छन्नी से इस तरीके से जो बड़े चंक्स दिख रहे हैं गुड़ को, उससे इस तरीके से दबाते जाना है ताकि ये बहुत ही आसानी से घुल जाए। तो यहाँ पर गुड़ हमारा एकदम से मेल्ट हो गया है और अब देख सकते हैं इसमें एक भी बड़े चंक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा गुड़ में जब मैं चला रही थी तो थोड़ा सा लग रहा था कि जैसे गंदगी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छान लिया है गुड़ को। तो गुड़ को मैंने किसी दूसरे बाउल में छान कर रख लिया था और दोबारा से सेम पैन में ही साफ करके पैन को वापस से छन्नी से छान कर लिया है। तो गुड़ अगर आपका साफ है तो आप इस स्टेप को स्किप कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छन्नी में गंदगी दिख रही है। तो अब वापस से फ्लेम को ऑन कर लिया है मैंने। जब मैं ये छानने वाला स्टेप कर रही थी तो फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अब इसे लो फ्लेम पे ही कुछ सेकंड और पकाते जाना है। और यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी लिया है और पानी में हमें इस तरीके से डालकर थोड़े से कुछ ड्रॉप्स गुड़ के चेक कर लेना है। और ये देख सकते हैं जहाँ पर भी मैंने ड्रॉप्स 2 या 3 डाले हैं ना, वो एकदम से हिल डुल नहीं रहे हैं। जहाँ पर है ये वहीं पे पड़े हैं और हाथों में इस तरीके से सर्कल बनाने पे ये लड्डू का शेप यानी इकट्ठा हो रहे हैं। और इस तरीके से भी एक दूसरा तरीका है, स्ट्रेच करके देख सकते हैं। अगर ये आसानी से स्ट्रेच हो रहा तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट पाउडर डालेंगे। और नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। और घर पर बनाना भी सॉल्ट पाउडर ईजी है। ताजे अदरक को कद्दूकस कर लें और 1 से 1.5 दिन तक हल्की धूप में दिखाकर इसे सुखाकर अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो फिर सॉल्ट पाउडर आपका घर पर ही रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको फ्लेवर पसंद है लड्डू में तो डाल सकते हैं यहाँ पर। और अब जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर बेकिंग सोडा, इसे बिल्कुल 2 चुटकी ही हमें डालना है और इसे मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इसे डालने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एकदम से फिरोदी बनकर रेडी हो जाएगा हमारा गुड़ का सिरप। तो इससे जो लड्डू है हमारे बहुत ही ज़्यादा नरम सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। और अब मिक्स करने के बाद जो हमने तिल और मूंगफली रेडी करके रखा है उसे डाल देंगे और इसे हमें कंटिन्यू तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में ना आ जाए। तो देखेंगे कि स्टार्टिंग में ये बिखरा बिखरा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ना ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा, एकदम से इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगे मिक्सचर तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे गैस को ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया है, ये अपने आप आसानी से मिक्स होता जा रहा था। और जैसे जैसे इसे मिक्स कर रहे हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अब डो फॉर्म में आ रहा है। तो अभी भी हमारा जो गुड़ का सिरप है वो गर्म है और साथ के साथ पैन भी हमारा गर्म है, तो ये आसानी से मिक्स हो रहा है। तो अगर आपका पैन या कढ़ाई और मिक्सचर अगर ठंडा हो जाए तो आप वापस से कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर गैस ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स कीजिएगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे से अब मिक्स करने के बाद अब सभी मिक्सचर को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं घी डालने से जो हमारे यहाँ पर मिक्सचर में बहुत ही अच्छी शाइन आ रही है। तो घी यहाँ पर आप ज़रूर डालिएगा जिससे लड्डू आपका सॉफ्ट बनेगा और ऊपर से ही शाइनी भी बनेगा। जब मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ से हाथ चलाना है। तो यहाँ पर आप अगर हाथों से इस तरीके से छू पाएँ तो हाथों से इस तरीके से लेकर घी ग्रीस किए हुए थाली में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जितना बड़ा लड्डू चाहिए आप उतना ही यहाँ पर मिक्सचर लेकर
लड्डू बनाए, तो यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे ही लड्डू बनाए हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े-थोड़े ही इस तरीके से मिक्सचर लिया है। तो आप इस तरीके से अगर हाथों से नहीं कर पाए गरम में, तो इस तरीके से चम्मच से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप एक बार इस तरीके से बस शेप कर देंगे, तो बाद में इसे बस फिनिशिंग करना रहता है। तो मैंने यहाँ पर 2 थालियों में रखा है, 1 थाली में नहीं आ रहा था, तो अगर 2 लोग हैं साथ में आपके, तो आप 2 लोग मिलकर इसे साथ के साथ लड्डू का शेप देकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अकेले बना रही थी, तो इसीलिए मैंने पहले शेप देने के लिए बेस रेडी कर दिया है और अब इसे आसानी से शेप देंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से अब शेप ले रहा है और हाथों से जितना चाहे आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। और जब इस तरीके से लड्डू को फिनिशिंग या शेप देंगे ना, तो 1 से 2 बार आप बीच में पानी लगा लें पहले से ही और उसके बाद इस तरीके से शेप दें और फिनिशिंग करेंगे ना, तो ये ऊपर से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग और एकदम से शेप इस तरीके से स्मूथ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बार बार पानी में हाथ नहीं लगाएंगे, 1 से 2 बार ही बस लगाकर सभी लड्डुओं को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ बनकर रेडी हो जाएंगे, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो लड्डू यहाँ पर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लड्डू कितने नरम सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। लड्डू बनाने के बाद 1 घंटे के बाद मैंने इसे तोड़ के दिखाया है आपको और आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद भी ये बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बनकर रेडी हुए हैं। इन लड्डुओं को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रख कर 1.5 से 2 महीने तक खा सकते हैं। ये खराब नहीं होता है, बस इसे पानी के हाथों से ना छुएं और इसे बाहर ही रखें, फ्रिज में नहीं रखें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।